3 हफ्ते होने को हैं जी और फ़िज़ाई निज़ाम मुकम्मल बहाल ना हो सका। ईद पर आने जाने वालों की परेशानी जो है ना वो अरूज पर है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम दैट पीपल लाइक टू मीट ईच अदर। और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग हो रही होती है। यूएई वालों की तो हिम्मत है, वो तो फिर गल्फ के तो सारे पाकिस्तान आ रहे होते हैं, फिर अमेरिका कनाडा टाइप भी आ रहे होते हैं। वो ईद के इर्द गिर्द डिज़ाइन करते हैं अपना हॉलिडे के जरिए आ रहे होते हैं। ज़्यादातर दुबई से आ रहे होते हैं या दोहा से आ रहे होते हैं। हाँ, वो रूट तो वही बनता है। सो दुबई में तो प्रीटी मच इट्स नॉर्मल नाउ। मतलब पाकिस्तान की जो फ्लाइटें थी, पाकिस्तान का जो फ्लाइट ऑपरेशन था, it has been normal since quite some time now, लेकिन दोहा has not been operational. दोहा ने कल से शुरू किया या आज से शुरू किया। वो शुरू करते हैं फिर बंद करना पड़ जाता है। दुबई में तो यही चल रहा है। आज भी पाकिस्तान से आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता जाने वाली कोई कितनी 83 फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं और इस तरह 19 दिनों में कैंसिल होने वाली फ़्लाइट्स की तादाद जो होगी है वो है 2146। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम रोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रोगर साहब, व्हेन वी से कि ये 83 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, बहरीन ने काम कहाँ की बंद हुई? देखिए, जो अगर हम डेड पे बात करें तो बहरीन कंप्लीट बंद है, कुवैत मुकम्मल बंद है, दमिश्क बंद है, इसी तरह बगदाद बंद है। ये 4 तो मुल्क बिल्कुल ही ज़ीरो पे हैं। तकरीबन आज तीसरा हफ्ता होने वाला है। तो बात अगर हम कतर की कर रहे थे, दोहा जो है वो ऑपरेशन 18% पे आ गया है कल परसों से। दोहा बड़ी तेज़ी से। ये रूटीन फ्लाइट नहीं है इनकी, ये कहते हैं कि हमारी स्पेशल फ्लाइट्स हैं जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग आ रहे हैं उनको करने के लिए ये वो कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो बेहतरीन जा रहा है इस खित्ते में, और हमले भी सबसे ज़्यादा यूएई पे हो रहे हैं, एमिरेट्स पे हो रहे हैं, लेकिन वो मैनेज भी कर रहे हैं। तो परसों जो था वो 18% पे था दुबई एयरपोर्ट का ऑपरेशन, फ्लाइट्स जो उनकी उड़ रही थी। बट पाकिस्तान नॉर्मल लेकिन वापस वो आ गए थे कल 7% पे। उसके बाद आज फिर वापस आज 18% पे तकरीबन पहुंच गया है दुबई। और सबसे बेहतर जा रहा है जो एमिरेट्स तो जा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो इत्तेहाद है वो भी बड़ी तेज़ी से यानी ऊपर जा रहा है। अच्छा, वहाँ से वो एग्जिट तो कर रहे हैं, चले इत्तेहाद एमिरेट्स, यहाँ से कोई फ्लाइट्स जा रही हैं दुबई? वही फ्लाइट जो है वो जाती भी है, नॉट आवर लोकल लेकिन नहीं लोकल भी जा रही हैं। हमारा जो जितनी एयरलाइन है, निजी एयरलाइन जितनी भी हैं हमारी सारी वहाँ जा रही हैं, बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। सबसे ज़्यादा बल्कि ऑपरेशन अगर आप कहें कि दुबई में जो अल फजीरा था वो हमारी निजी एयरलाइन ही चला रही थी। आज उसकी 8 फ्लाइट कैंसिल हुई। जो कल सिचुएशन हुई अल फजीरा की, ये जा रहे हैं अलायन पे। अलायन भी वस्त में है, करीब 3 है, तो लोग वहाँ ज़मीनी रास्तों से अलायन पहुँचेंगे, वहाँ से हमारी जो फ्लाइट अलायन से नज़दीक है अबू धाबी वगैरह, वो आप जा सकते हैं। तो बहरहाल जो इत्तेहाद 25% पे आ गया है, अबू धाबी एयरपोर्ट अगर आप कहें तो। अब दुबई 18 पे है और इसी तरीके से शारजा जो है वो 20% पे है। तो मकसद 20% बहुत है ऐसी सूरत में जब आपके मिसाइल गिर रहे हैं। और अगर आपको पता है ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए, फाइनली जब ये जहाज उड़ जाते हैं हवा में, इनको कोई कवर मिलता है? कोई फाइटर जेट्स इनके साथ होते हैं? मतलब कैसे ये नहीं, इनका कोई थर्ड पार्टी एग्रीमेंट हमने सुना था 2 हफ्ते पहले के बीच में किसी ने एग्रीमेंट कराया है। वो ये था कि हमारा एमिरेट्स जो है, अमारात जो है, वो इनको फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान पर हमलों के लिए, और ये उनको जो छूट देंगे कि उनकी जो एयरलाइंस एयर कॉरिडोर है उसको ओपन करेंगे और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये था, तो ऐसा कोई वो नहीं मिलता उनको कवर्ड, लेकिन ये है कि अलर्ट आ जाता है तो डाइवर्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी होता है, जैसे भी परसों रिसेंटली हुआ तो 65 फ्लाइट्स जो थी वो डाइवर्ट हुई। भाई एमिरेट्स जो दुबई आनी थी वो टोरंटो से जो चली थी वो पेरिस में उतर गई और फिर वो सारा जहाँ इनका सेटअप होता है डाइवर्ट कर, वो 6 घंटे बाद दोबारा दुबई के लिए चली। हमारे कल एमिरेट्स की एक फ्लाइट एयरपोर्ट पे नहीं एक वाकया हुआ था। अच्छा, तो बेसिकली वो हर 2 घंटे की अपडेट्स, इवन इफ यू आर इन द एयर, तो वो मिलती रहती है कि आपको किधर जाना है। उनका वार्जी इशू होता है। जैसे एक टोक्यो की फ्लाइट थी, वो कराची उतरी 20 घंटे यहाँ रही। हमारी अब डोमेस्टिक फ्लाइटों में आ जाए, इतने रेट बढ़ गए। देखिए, तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये फ़ी टिकट लोकल बढ़ाया गया है अगर आप देखें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऊपर। और अगर आप जाएं इंटरनेशनल के ऊपर तो 30,000 से 1.5 लाख तक का जो वो बढ़ा है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ आई वो ये कि जो आपके जो ट्रेनिंग्स हो रही थी, जो पायलट्स बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके भी जो है वो रेट बढ़े हैं। तकरीबन जहाँ फ्यूल इस्तेमाल होता है, फ्लाइंग होती है, तकरीबन उनका भी काफ़ी जो है वो लॉस हुआ है। अच्छा, फेयर्स की हमने बात कर ली, आपने पायलट्स ट्रेनिंग का भी जल्दी से पायलट्स ट्रेनिंग का वही बताया कि तकरीबन उनका 10 लाख रुपए उनका अखराजात बढ़ जाएंगे पूरी ओवरऑल उनके कोर्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। वो फ्लाइंग आवर्स वगैरह भी उन्होंने कंप्लीट करने होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दिस अपडेट, बहुत शुक्रिया।